we will study about the BSc Fourth Sem Botany Plant Taxonomy topic ICBN International Code of Botanical Nomenclature। इससे पहले के जो टॉपिक है प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर वो हम ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, जैसे फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट टैक्सोनॉमी एंड मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ द प्लांट टैक्सोनॉमी लाइक द कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड टैक्सीमेट्रिक्स। आज हम ICBN के बारे में पढ़ेंगे। ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेम्स ऑफ द प्लांट्स। ICBN क्या है? कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, यानी प्लांट्स के जो साइंटिफिक नेम है उनके रूल्स का कलेक्शन क्या है? ICBN। Taxonomists involved in the nomenclature of plants have formulated the rules and regulations for the selection of correct names and these are given in the ICBN। यानी taxonomists होते हैं वो plants को क्या करते हैं? साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के लिए, करेक्ट नेम प्रोवाइड करने के क्या करते हैं? कुछ रूल्स असाइन करते हैं और वो रूल्स के अंदर किसके अंदर मेंशन होते हैं? ICBN के अंदर। फाउंडेशन ऑफ द ICBN वाज लेड बाय द कैरोलस लिनियस। जो ICBN की फाउंडेशन है उसके अंदर सबसे मेन रोल किसका था? लिनियस का था। लिनियस ने क्या किया था? पब्लिकेशन की लिनियस की फिलोसफिका बोटेनिका मींस द थ्योरीज ऑफ बॉटनी, जिसके अंदर क्या किया था? लिनियस ने सर्टेन प्रिंसिपल्स दिए थे अबाउट द प्लांट बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी 1751 के अंदर लिनियस ने एक पब्लिकेशन पब्लिश की थी फिलोसफिका बोटेनिका। इसके अंदर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए उन्होंने प्रपोज किए थे। अनदर सिग्निफिकेंट वर्क ऑन द प्लांट नोमेनक्लेचर वाज पब्लिश्ड बाय द ऑगस्टिन डी कैंडोली इन द 1830 in his publication थ्योरी एलिमेंटायर डी ला बोटेनिका। उसके बाद सबसे जो मेन रोल था लिनियस के बाद वो 1813 के अंदर ऑगस्टिन डी कैंडोली यानी एपी डी कैंडोली ने एक अपने पब्लिकेशन दी थी थ्योरी एलिमेंटायर डी ला बोटेनिका। उसके अंदर क्या किया था? कुछ रूल्स मेंशन किए कि प्लांट्स का नोमेनक्लेचर कैसे करना है। A worldwide general acceptance of the rules and regulations of botanical nomenclature was formulated at the 5th International Botanical Congress। यानी जो 5th International Botanical Congress हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था? जो प्लांट्स को नोमेनक्लेचर करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वर्ल्ड के जितने साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया था? जनरली एक्सेप्ट कर लिया था। IBC क्या है? इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस। सबसे पहले जो इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस हुई थी वो 1867 के अंदर पेरिस के अंदर हुई थी, तो उसको हमने उसको पेरिस कोड नाम दिया गया था। उसके बाद रॉक्सटर के अंदर हुई थी 1892 के अंदर, उसको रॉक्सटर कोड नाम दिया गया। उसके बाद 1905 के अंदर वियना के अंदर हुई थी तो उसको वियना कोड दिया गया। और जो जनरल एक्सेप्टेंस जिसके अंदर ICB इंटरनेशनल कोड ऑफ द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का फॉर्मूलेशन हुआ 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस एट कैम्ब्रिज। फिर उसके बाद क्या हुआ? ड्यूरिंग द 12th इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस, यानी जो फिर उसके बाद मैनी बोटेनिकल कांग्रेस उसमें से जो 12th थी वो 1975 के अंदर लेनिनग्रेड के अंदर हुई थी। इसके अंदर क्या किया गया था? जो ICBN है उसको रिवाइज किया गया था, उसके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को क्या किया गया था? रिवाइज किया था। यानी जो जनरल एक्सेप्टेंस थी 1930 के अंदर उसके कुछ मॉडिफिकेशंस करके क्या किया था? नए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट किए गए थे। और ये जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इसको क्या किया था? 1978 के अंदर पब्लिश किया गया था। ICBN के अंदर जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स मेंशन है, व्हाई वी नीड द ICBN, हमें प्लांट्स को नोमेनक्लेचर या क्लासिफाई करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि जो ड्रॉबैक्स जो कॉमन नेम्स होते हैं उनकी कुछ ड्रॉबैक्स होती है, जैसे ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट प्रोवाइडेड कॉमन नेम्स। सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके कॉमन नेम्स नहीं होते। और अदर ड्रॉबैक क्या होती है? जो सिमिलर स्पीसीज होते हैं या सेम स्पीसीज उसके क्या होता है? वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कॉमन नेम्स होते हैं। इससे क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, जिससे क्या होता है? जर्नल एक्सेप्टेंस हम एक कॉमन स्पीसीज के लिए यूनिवर्सली एक जर्नल एक्सेप्टेड नेम को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कॉमन नेम्स की वजह
किया गया कुछ साइंटिफिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दिए गए प्लांट्स को नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफाई करने के लिए, उसको आईसीपीएन की फॉर्म में क्या किया गया, फॉर्मुलेट किया गया। लाइंस जो प्रिंसिपल्स थे, लाइंस जो गिव्स फॉलोइंग प्रिंसिपल्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहला क्या था, डिफिकल्ट एंड लॉन्ग जेनेरिक नेम्स शुड बी अवॉइडेड, यानी प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं तो जो जनरा का नेम है वो डिफिकल्ट एंड लॉन्ग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंसिएट, उसको प्रोनाउंसिएट इजीली हो जाए ऐसा हमें क्या करना चाहिए, जेनेरिक नेम उसको असाइन करना चाहिए। सेकंड है, स्पीशीज शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू इट्स साइज, कोई भी जो स्पीशीज होती है हम उसको साइज के बेस पे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कई बार सेम स्पीशीज के जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, उनका साइज वेरी करता है, तो स्पीशीज को हम क्या नहीं करेंगे, साइज के बेस पे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। कलर शुड नॉट बी क्राइटेरियन फॉर द डिफरेंस, प्लांट्स को आइसोलेट करने के लिए, डिफरेंस उनके बीच में डिफरेंस असाइन करने के लिए हम क्या नहीं करेंगे, कलर को एक क्राइटेरिया लेके चलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जो सेम स्पीशीज होती है उसके अंदर जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो क्या होता है वो स्पीशीज के तो सेम के, लेकिन आप उसको कलर के बेस पे ये नहीं है कि डिफरेंट स्पीशीज के अंदर रख देंगे। स्पीशीज शुड हैव स्मॉलर नेम, जो स्पीशीज होती है उसका नाम क्या होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंसिएट होना चाहिए, स्पीशीज का नाम भी, यानी स्मॉलर नेम होना चाहिए स्पीशीज का, जैसे एल्बा या फिर इंडिका, ये क्या होते हैं स्पीशीज के इजी टू प्रोनाउंसिएट एंड स्मॉलर नेम्स होते हैं। एवरी स्पीशीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम्स, जो स्पीशीज होता है उसका एक जेनेरिक नेम होना चाहिए, विदाउट जेनेरिक नेम द स्पीशीज नेम इज इनवैलिड, बिकॉज़ स्पीशीज से पहले क्या आता है, जेनेरिक नेम, यदि जेनेरिक नेम नहीं है तो स्पीशीज तो उसका प्लांट का जो नोमेनक्लेचर है वो क्या है, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यदि जेनेरिक नेम नहीं है तो हम स्पीशीज को किस जनरा के अंदर रखेंगे ये हमने मेंशन ही नहीं किया, तो क्या है, नेम इनवैलिड है, तो स्पीशीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम। प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए आईसीपीएन के अंदर कुछ रिकमेंडेशंस मेंशन की गई है। There are some common recommendations for the nomenclature of the plants. First is plant and animals should be given independent names, यानी जो zoological names होते हैं they should be independent of the botanical names. Plants और animals का नेम वो independent होना चाहिए। हम क्या है, एनिमल्स के नेम के बेस पे प्लांट्स को नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे, यानी प्लांट और एनिमल का नोमेनक्लेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेकंड क्या है, जीनस शुड हैव, जो जीनस होती है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम जैसे जो मैंगो होता है उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या है, जीनस, एंड इंडिका क्या है, स्पीशीज। तो मैंगीफेरा का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल, यानी जीनस शुड हैव इट्स फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड स्पीशीज शुड हैव इट्स फर्स्ट लेटर स्मॉल। इंडिका का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, स्पीशीज का स्मॉल होना चाहिए, जीनस का क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। जो फर्स्ट वर्ड होता है किसी भी प्लांट के नोमेनक्लेचर के अंदर, जो साइंटिफिक नेम उसके अंदर दो वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज। फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वर्ड होता है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। इफ द थर्ड वर्ड इज प्रेजेंट, यानी किसी प्लांट के साइंटिफिक नेम के अंदर तीन वर्ड्स हैं तो थर्ड जो नेम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, या तो सब स्पीशीज को या फिर वैरायटी को, या तो सब स्पीशीज को या वैरायटी को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या है, साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं हम उनको इटैलिक्स के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। इफ द नेम इज नॉट प्रिंटेड इन द इटैलिक्स और इट इज हैंड रिटन और टाइप्ड, यानी कोई नाम प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो इटैलिक्स के अंदर नहीं है, या तो ये क्या हैंड रिटन या टाइप्ड है, तो हम उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। एंड इफ इट इज इन इटैलिक्स हम इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। नेम ऑफ ऑथर शुड बी रिटन आफ्टर द स्पेसिफिक नेम। जिस साइंटिस्ट ने या जिस ऑथर ने क्या किया है, किसी प्लांट का नोमेनक्लेचर किया, उसको साइंटिफिक नेम असाइन किया है, वो नेम क्या है, उस ऑथर का नाम स्पीशीज के नाम के पीछे लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक्लिप्टा एल्बा होता है, भृंगराज, एक्लिप्टा एल्बा, इसके हम नेम को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे,
एक्लिप्टा एल्बा एल्हास मींस एक्लिप्टा जीनस है, एल्बा स्पीशीज है। इसको साइंटिफिक नेम किसने दिया है इसका? हास्कारल ने। एंड व्हाई दिस सेल इज रिटन इट इज द नेम इज गिवन आफ्टर लिनियस, यानी सबसे पहले जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो किसने स्टार्ट किया था? लिनियस। तो ये लिनियस के बाद वाले जो नाम दिए गए उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एल रिप्रेजेंट्स द लिनियस। एंड जो एक्लिप्टा एल्बा है उसका नोमेनक्लेचर किसने किया था? हास्कारल ने। तो ये क्या होना चाहिए? स्पीशीज के बाद में ऑथर का नेम मेंशन होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट। एक्लिप्टा एल्बा क्या होता है? भृंगराज। इसके बाद क्या है? विद इन द प्लांट किंगडम नो टू जनरा हैव द सेम नंबर और नो टू स्पीशीज विद इन द सेम जनरा शुड हैव द सेम नेम। यानी प्लांट के किंगडम के अंदर किसी भी दो जनरा का नेम जो सेम नहीं हो सकता और ना ही किसी जीनस के अंदर दो स्पीशीज का नेम सेम हो सकता है, क्योंकि अगर दो स्पीशीज या दो जीनस का नेम सेम हो गया तो क्या होगा? हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, वो सेम स्पीशीज के अंदर आ जाएंगे और प्लांट्स को हम क्लासिफाई ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या होना चाहिए? जो दो जनरा या जनरा के अंदर दो स्पीशीज है उनका डिफरेंट नेम्स होना चाहिए ताकि हम उनको इजीली क्लासिफाई कर सकें। नेम्स शुड रेफर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्लांट्स। जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं प्लांट्स के, दे शुड रेफर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स। वो क्या होना चाहिए? प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मेंशन करना चाहिए। जैसे जो मैंगिफेरा इंडिका है, इसके अंदर ये जो इंडिका वर्ड है, इंडिका वर्ड का मतलब क्या है? दिस प्लांट बिलोंग्स टू द इंडिका, यानी ये जो मैंगिफेरा इंडिका ये क्या करता है? इंडिका मींस इंडिया, ये क्या करता है? इंडिया से बिलोंग करता है। तो नेम शुड रेफर सम न्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। तो साइंटिफिक नेम है वो स्पेशल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे इंडिका के अंदर क्या होगा? कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्पीशीज के अंदर जैसे मिलता है ट्राइफोलिया मींस ट्रिपलेट लीव्स, उसके अंदर क्या होती है? 3 लीव्स होती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? ये भी क्या है? स्पेशल कैरेक्टर। नेक्स्ट है नेम शुड बी लैटिन एंड इट शुड नॉट कंटेन लेस देन 3 लेटर्स। जो प्लांट्स का साइंटिफिक नेम होता है इट शुड बी लैटिन, यानी ये लैटिन लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। इफ द साइंटिफिक नेम इज गिवन इन द अदर लैंग्वेज इट शुड बी लैटिनाइज्ड, यानी किसी अदर लैंग्वेज के अंदर क्या किया है? साइंटिफिक नेम किसी प्लांट को दिया गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले लैटिनाइज करना पड़ेगा, यानी लैटिन लैंग्वेज के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? तो नेम असाइन करना पड़ेगा। एंड इट शुड नॉट कंटेन लेस देन 3 लेटर्स। कोई भी जो प्लांट है उसके साइंटिफिक नेम के अंदर 3 से कम लेटर नहीं होने चाहिए। जैसे स्पीशीज या जीनस का नाम हो तो उसके अंदर क्या हो? 3 से कम लेटर, मिनिमम 3 लेटर्स होने चाहिए, 3 to 12 लेटर्स होने चाहिए।